शायर हरदिल अज़ीज़ हज़रत क़ारी ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयदी साहब क़िबला, मद्दाह रसूल जनाब हसनैन साहब क़िबला व दीगर हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लाम की इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाओ यहाँ शराफत के साथ, एकदम खामोशी, एकदम बोलना नहीं, खामोश के साथ। हज़रात जो लोग जाना चाह रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक आ रही है तो उनसे गुजारिश है कि एक बज चुके हैं, चले जाए। और जो लोग माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, मैं भी उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी चले जाएं। और जो लोग सुनना चाह रहे हैं हुजूर का जिक्र, वो लोग खामोशी के साथ बैठें ताकि अफरा तफरी के माहौल से बचा जा सके। मैं इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करूं, खुतबा पढ़ूं, मेरे भाई जो उधर किनारे बैठे हुए हैं, आप लोगों को सुन्नियों से कोई नफरत तो नहीं है? आप भी सुन्नी है ना? हुजूर से मोहब्बत रखते हैं ना? तो इतनी दूर क्यों बैठे? 25,000, 10,000, 20,000, 50,000 लाखों रुपए खर्च करके ये शामियाना लगाते हो इसलिए कि हुजूर के जिक्र की बरकत हासिल हो जाए, मगर बावजूद के कभी यहाँ घूम रहे हो, कभी वहाँ घूम रहे हो। ये क्या है यार? ये ढकोसले बंद कर दो, अभी भी होश के नाखून लो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मुंतशिर हो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते। डॉक्टर इकबाल ने आज से 100 साल पहले ये पैगाम किसको दिया था? उम्मत मोहम्मदिया को दिया था कि मुत्तहिद हो जाओगे, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओगे, अपने उलमा के शाना बशाना हो जाओगे। खुदा की इज्जत की कसम, तुम यहाँ भी कामयाब होगे और मैदान में भी कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर के बाद। लेकिन आज हमारे जलसों का निजाम, आज तो हम जलसों को हमने तो मजे का अड्डा बना लिया। खुदा रा ऐसा मत करो यार। जलसों को रसूलुल्लाह की जिक्र की बरकत की जगह समझो और उससे बरकत हासिल करने का तरीका उलमा से सीखो। और एक बात सुन लो, आज तुम आलिमों के बुलाने पर नहीं आते हो हुजूर के नाम पर, कल जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हारे बोलने के लिए, ये आलिम मैदान में नहीं आएंगे। सुन लेना कान, क्योंकि आलिम किसी के बाप का नौकर नहीं, रसूल पाक के दीन का नौकर। कान खोल करके सुन लो, फातिहा पढ़ना है, अपनी औलाद को मौलाना बना लो। तीजा करना, 40वां करना, अपने बेटे को हाफिज बना लो। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है मदरसे में पढ़ने वाले लोग। अब आप कहोगे मौलाना बहुत खरा बोल रहे हो। बोलना पड़ता है भाई, बोलना पड़ता है। आंख आज नहीं खोलोगे, कब खोलोगे? भूल गए वो दिन? भूल गए? नहीं भूले ना? याद ही नहीं कि मैं किस दिन की बात कर रहा हूं। जरूरत है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। समझे कि नहीं? जो दिल को चोट पहुंचा कर अपनी बात रखता है वो दुश्मन नहीं होता है, वो आपका मुस्तकबिल अच्छा चाहता है, वो आपके ईमान के तहफ्फुज़ की बातें करता है, वो आपको मुत्तहिद होने के लिए इसलिए कहता है ताकि तुम कहीं भटक कर मारे न जाओ। बात शुरू करूं कि खत्म कर दूं? बताइए। मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूं, इसलिए आज तक मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं उसमें से कुछ गिने चुने हैं जो मुखलिस से बाकी सब दुश्मन है। रीजन बहुत खरी बात करता हूं, मुंह पे करता हूं, पीठ पीछे दोगलों जैसी आदत नहीं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात मैं जलसों में भी करता हूं, अपनी आका की उम्मतियों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से। आज जरूरत है मुत्तहिद होकर गुफ्तगू करने। आज जरूरत है हमें हालात को समझने की। आज नहीं समझेंगे अगर अपने हालात को
तो ये बात जहन में नोट करके रख लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप आज हुजूर के नाम पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, कल सामने आपके भाई को मारा जाएगा, आपका खून ठंडा हो जाएगा, आपके रिश्तेदार नहीं बोलने के लिए खड़े होंगे। और ये दिन शुरू भी हो चुका है। पड़ोसी मारा जा रहा है तो दूसरे लोग तमाशा देख रहे हैं, है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? मुत्तहिद हो जाओ, हुजूर के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। याद रखना, ये जीना भी काम आएगा और फिर मरना भी काम आ जाएगा। जाग गए कि नहीं? अभी तक सो रहे हैं? जाग गए? अरे गूंगे मत बनिए, आप बोलने के लिए कह रहा हूं। जागे कि नहीं जागे? जाग गए तो मोहब्बत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करके या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह, उस मर्तबा और हुजूर के नाम पर या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात सुनिए मगर जिंदगी के साथ। जिंदगी बिखरने का नाम नहीं है, हुजूर के इश्क में जम जाने का नाम है। क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब को सुनिए। मैं तो कहता हूं रोज जलसा करें, लेकिन जलसे का रिजल्ट सामने आना। तकरीबन 20 साल से ज्यादा हो गया मुझे तकरीबन जलसों में शिरकत करते हुए, लेकिन 20 साल से ज्यादा के जलसों में जो मैंने काउंटिंग की है वो ये देखा है कि आज भी हालात ऐसे हैं लोगों के सर पे टोपी नजर नहीं आती। जलसे याद से हो रहे हैं? बोलिए। जलसे याद से हो रहे हैं? जवाब दीजिए। याद से हो रहे हैं? कितने बूढ़े आए, जवान हुए, बच्चे फिर बूढ़े हुए, फिर बुढ़ाने के बाद मर गए, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए। सदियां गुजर गई कि नहीं? बोलिए। सर पे टोपी रखने की तौफीक नहीं हुई। और जब हम अपने लिए जीना चाहते हैं, जिसने जीने की जो रविश है वो दी, जीने का जो तरीका और जो सलीका था जिसने दिया, हम वो भूल गए। लेकिन जब हमें अपने पैटर्न से जीने का तरीका अपने आप में ढालने की कोशिश करते हैं हम, और वो तरीका लाते हैं, तो कहां से लाते हैं मालूम? गैरों से। बोलिए। फलाने का वलीमा है, बहुत ज्यादा खाएगा आदमी तो 100 ग्राम बोटी, 2 रोटी। बोलिए। 200 ग्राम चावल पका हुआ या 100 ग्राम चावल, ठीक है? इतना खाएगा ना? पता है ना इतना खाएगा ना? बोलो, सही कह रहा हूं ना? शीरमाल थोड़ा बहुत खा लेगा, हलवा खा लेगा थोड़ा सा, शाही टुकड़ा खा लेगा थोड़ा सा, चिकन चिल्ली 2-4 पीस खा लेगा, है कि नहीं? लेग पीस 2-4 किलो तो नहीं खा पाएगा, कैपेसिटी के हिसाब से खाएगा ना, लेकिन उसके लिए तैयारी देखिए जरा, निजाम देखिए आपने कितना बदल दिया अपने आप को। तैयारी देखिए। फलाने का वलीमा है, कौन है वो? दोस्त है, फ्रेंड के वलीमे के अंदर जाने के लिए पैंट शर्ट नया, जूता नया, बाल की कटिंग कराने के लिए सैलून पर गया, फेशियल एकदम तरोताजा, 500 रुपया फेशियल का दिया, कटिंग कराने का 150
150-200 रुपया दिया, परफ्यूम 200 रुपए का लेकर के आया, शेरवानी नहीं बल्कि कोट पहना, पैंट पहना, कम से कम 2-3-4,000-5,000 रुपया खर्च किया। और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जब वो शादी में जाता है, वलीमे में तो लुकमा खाना खा के आता है, दुनिया को ये दिखाता है कि देखो हमारा स्टाइल कैसा है, देखो हमारा अंदाज कैसा है, देखो हम सच धज के आए हैं, हम गरीब के बच्चे नहीं हैं, हम तहजीब आए हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए, उस दिन तहजीब तुम्हारी कहाँ जाती है? जिस दिन जुमा का दिन आता है, उस दिन तुम्हारी तहजीब कहाँ आती है, कहाँ जाती है? अल्लाहू अकबर कबीरा। जिस दिन जलसे रसूल पाक सजाया जाता है, आपके सर पे 50 रुपए की टोपी नहीं होती है, ठीक से लिबास तक पहनते नहीं हैं आप, और जलसों में आने के बाद सारी तहजीब भूल जाते हैं, सारा उसूल भूल जाते हैं, सारा निजाम बिगाड़ डालते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। बताइए सोचने का मकाम है कि नहीं है? अफसोस का मकाम है कि नहीं? एक वलीमा खाने के लिए आप इतनी तैयारी करते हो और हुजूर की महफिल में आने से पहले जर्रा बराबर ख्याल नहीं आता है कि सर पे 2-4 रुपए की टोपी डालने। अफसोस का मकाम है। फिर जल्दी में आने के बाद हुड़दंगल शुरू हो गया। अभी जब काजी साहब नाथ पढ़ेंगे, मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त पूछ लीजिए, चाहे कबूल करवा लीजिए स्टेज पर। जब काजी साहब नाथ पढ़ेंगे तो कुछ इनके आशिक खड़े होंगे और इस तरीके से पैसा लुटाना शुरू करेंगे, पैसा लुटाना शुरू करेंगे। ये करेंसी चल रही है, ये धकाधक पैसे चल रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, अगर शायर का एहतराम सीखना है तो हुजूर की बारगाह में आओ। मेरे आका की बारगाह है, हज़रत हसन के लिए मिंबर लगाया गया है। आका की बारगाह में हज़रत हसन बिन साबित है, सहाबी रसूल है, आशिक रसूलुल्लाह है। नबी की बारगाह में लब कुशाई करते हैं, जुबान खोलते हैं और अरबी में पढ़ते हैं। वह अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हुजूर मिंबर पर बिठाते हैं और हसन के लिए खोल उठ करके चादर अता करते हैं और कहते हैं हसन और पढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अदब का तकाजा देखिए, ये दस्तूर किसने दिया, ये उसूल किसने दिया? न शायर का एहतराम, न आलिम दीन का एहतराम। और उसके बाद रोना इस बात का है कि हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आशिक रसूल होने का दावा बहुत है, लेकिन चेहरे देखिए जैसे कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं। बात बहुत खरी बोलता हूं मैं, बुलाइएगा चाहे मत बुलाइएगा, सीधी सी बात कर रहा हूं मैं। बदलाव क्यों नहीं आया अब तक? क्यों नहीं बदला तुमने अपने आप को? कैसे बदलेगा निजाम? बहुत अच्छा। आज गैरों के यहाँ एक रैली निकलती है, एक आदमी ने खड़े होकर कहा मुझसे, मौलाना तुम्हारे बुलाने पर जलसे में 2 आदमी नहीं जाते जल्दी, लेकिन हमारे पास सुनिए, कान खोल के कड़वा सच सुनिए। आज तंजीमें चल रही है तुम्हें मिटाने की, पूरा कानून व्यवस्था लगा रहता है तुम्हारे चक्कर में। बड़े बड़े लोग सपोर्टर बन के पीछे से सपोर्ट करते हैं कि मिटाओ इनको, खत्म करो इनको। कभी आपने सोचा है? बोलो कभी सोचा है आपने? बोलो सोचा है? नहीं सोचा ना। कौन सोचेगा? कब्रिस्तान में जाने वाला बाप सोचेगा, दादा सोचेगा, दादी सोचेगी, कौन सोचेगा? मौलाना साहब आए, गौसे पाक की करामत बयान करके चले गए। बहुत अच्छा बोले थे, एकदम मारे पूरा स्टेज हिला कर रखा। मिला क्या? मुर्गे की बिरयानी तो पहले से ठूस के रखे हैं आप। हक अदा किया कभी गौसे आदम के नाम का सदका खाने का? गौसे आदम अपनी माँ के कोख में 18 पारे के हाफिज़ कुरान हो गए थे। है पूरी बिरादरी में, बताओ पूरे इलाहाबाद के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसा वाक़या सुनने को मिला कि कोई बच्चा माँ के कोख में सिर्फ 1 पारे का हाफिज़ हुआ हो? ऐसा क्यों है? क्या ये हो नहीं सकता? क्या इस पर बैन लगा दिया गया है? नहीं, हो सकता है, लेकिन मटेरियल वैसा होना चाहिए। है ही नहीं। 40,000 का एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट कौन करता है? बोलो
कौन करता? बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलने वाला हूँ। सही है, यही जरूरत। यार जलसों के सिस्टम को इतना खराब कर दिया है लोगों ने। हम किस लिए आते हैं कि मुत्तहिद हो जाए मुसलमान। ये उलमा किस लिए आते हैं कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। वो उस बंदे ने कहा था, सुनिए बात आ गई क्योंकि बोल रहा हूँ, एक आरएसएस का बंदा था। तो उसने कहा मुफ्ती साहब सुनिए, एक मैसेज डालते हैं ग्रुप में, 1 घंटे में आप 1000 लोगों को नहीं जमा कर सकते, लेकिन 1 घंटे में हम 3 लाख लोगों को एक जगह पर जमा कर सकते हैं। अफसोस का मकाम है, बोलिए है अफसोस का मकाम कि नहीं? बोलो। हुजूर के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आप हाथ उठा देते हैं, लेकिन अभी इसी मजमे के अंदर किसी से कह दूं खड़े हो जा, दाढ़ी रखो, रखेगा वो? आज ही कह दूं आज के बाद पैंट शर्ट नहीं पहनना, मानेगा वो? किसकी मानोगे यार तुम? आखिर मानोगे किसकी? मुफ्ती साहब की बात समझ में नहीं आती, मुहद्दिस साहब की बात समझ में नहीं आती, कारी साहब की बात समझ में नहीं आती, मानोगे किसकी? बताओ किसकी मानोगे? बोलो। ये जो लोग जिनके नाम से जलसे मनाए गए आ रहे हैं, जश्न गौसे आजम, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न आला हजरत, जश्न मुफ्ती आजम, जश्न ताजुश शरिया, बोलो मनाया जा रहा है ना? अरे इलाहाबाद के शहंशाह जश्न मुनव्वरी, जलसे हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे कि नहीं? बोलो। हो रहे ना? अरे भाई बोलो ना, हो रहे ना? कभी इनकी हिस्ट्री पर गौर किया आपने? बोलिए, कभी गौर किया आपने? नहीं किया ना? कौन करेगा? वो जो अब्बा कब्रिस्तान पहुंचने वाले हैं, एकदम लटके हुए हैं, बीमारी के आलम में आईसीयू पहुंच गए, आए फिर जाने ही वाले हैं। अब वो करेंगे कि आप करोगे? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन कोशिश करेगा? अभी तो ये दिन है, आने वाला वक्त एक ऐसा भी आएगा कि फरमाया गया कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई थे, हमने अपने दादा से सुना था। ये तो मौका गनीमत है, कम से कम इस्लाम के दायरे में आकर हुजूर के मिशन पर अमल कर लीजिए। कदम कदम पर मेरे पीछे भी बहुत सारी कोशिशें लगी हुई हैं। मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये बात गुप्त थी, लेकिन मेरे पीछे कम से कम 7 से 8 लोग लगे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ इनको अंदर करना। ठीक है यार, वो दिन आएगा तो इंशाल्लाह उससे भी निपट लिया जाएगा। लेकिन न हम हुजूर के दुश्मनों से समझौता करेंगे और न कभी उनके साथ हम उठना बैठना करेंगे, और हुजूर के गुस्ताखों को हमेशा चैलेंज करते रहेंगे। लेकिन ये चैलेंज काम तब करेगा जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे। आप मुत्तहिद हो जाएंगे, समझे कि नहीं? कोई भी मैटर होता है तो मौलाना साहब लोग नहीं बोलते हैं, मौलाना साहब लोग नहीं बोलते हैं। मौलाना साहब जब बोलते हैं तो आप उनके लिए कब खड़े होते हैं? बताइए, कभी ऐसा हुआ? अब कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग, तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिनकी मदद करे, अल्लाह, जोर से बोलिए, अल्लाह जिनकी मदद करे। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, या यूं कह लीजिए अहले ईमान के लिए, अगर अल्लाह उन लोगों की मदद करे जो ईमान वाले हैं, और इस तरीके से भी कह लीजिए कि अगर अल्लाह जिसकी मदद करे फिर उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। उस पर गालिब कभी कोई, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कोई गालिब नहीं आ सकता। आ सकता है कभी गालिब कोई? बोलिए। एक आदमी निकला था जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। एक आदमी ने बड़े बड़े कुर्सी वालों को हिला कर दिया था। उस आदमी ने पेट से
निकला और जब दीन की मदद करने के लिए निकला, इसी आयत करीमा से मिलती जुलती कई आयत करीमा है, उनका तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट। अल्लाह जिसकी मदद करे उस पर कोई गालिब, बोलो जोर से बोलो। और एक जगह अल्लाह एक मकाम पर इरशाद फरमाता कुरान में, जो लोग अल्लाह के दीन की मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है। तवज्जो है ना, जो लोग अल्लाह के दीन की मदद करते हैं अल्लाह उनकी, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, बोलिए अल्लाह उसकी, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करने से मतलब क्या है? अल्लाह के दीन की मदद करना। अब आप जरा अपने आप से पूछिए, आपने कभी दीन की मदद की है? बोलिए की है कभी दीन की मदद? ईमानदारी के साथ बताइए, की है कभी दीन की मदद? गौसे आदम का वाक़या आज से आप 20 साल से सुनते आ रहे हैं। ये गौसे आदम बने कैसे? इनको नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी? पैदाइशी वली थे, अल्लाह के दोस्त थे, माँ की कोख में थे मगर अल्लाह के दोस्त थे। बोलिए बचपन की करामत हज़रत अल्लामा मौलाना ओवैस समझदी साहब की ने बयान की कि निकले तो मुर्दे खड़े हो गए, जुबान का असर ये था। तो क्या जरूरत थी नमाज पढ़ने? फिर जरूरत क्या थी मदरसा जाने की जब पैदाइशी वली थी? पॉइंट है ये। जरूरत क्या थी मदरसा जाने की? माँ की ममता को बलाए ताक रखने की जरूरत क्या थी? बायजीद बुस्तामी माँ की तहरीर को छोड़कर मदरसे में रहे। क्या जरूरत थी मदरसा जाने की? बगल में मदरसा है यार, शायद इस मोहल्ले के 50 बच्चे पढ़ रहे हो दरसों 50 तो बहुत दूर की बात है, 5 नहीं होंगे। बोलो बताओ। और इस मोहल्ले के कम से कम 50 बच्चे नहीं 100 बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। बोलो पढ़ रहे होंगे कि नहीं? तो बताओ तुम अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हो या दीन के दुश्मनों की मदद कर रहे हो? ईमानदारी के साथ बताओ किसकी मदद कर रहे हो? और जब तुम अल्लाह के दीन की मदद नहीं कर रहे तो अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों करे? क्यों करे तुम्हारी मदद? यही वजह है कि जब कोई मुसीबत तुम पर आती है तुम्हारा पड़ोसी खड़ा होकर देखता रहता है, तमाशाई बना तुम्हारी मदद को नहीं आता। क्यों? रीजन ये है कि तुमने अल्लाह के दीन की मदद नहीं की, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करता। और जो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं किसी के बाप की औकात नहीं कि वो उसका बाल भी उखाड़ सके सर से। एक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी दुश्मन ताकतों की नींद हराम कर दी और कहा मस्जिदे अक्सा की चाबी लेकर रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तेवर ये पावर मिला कहां से? बताओ बोलो कहां से मिला? मदरसे से मिला। कहां से मिला? जोर से बताओ कहां से मिला? मदरसे से मिला ना? बोलो। और आप अच्छा एक बात और बताओ, किसी जाहिल इंसान से हुकूमत डरती है? बोलो ईमानदारी से बताओ। मेरी तरफ तवज्जो करो, जब जिसका टाइम आएगा वो अपने माइक पर आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है? मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ सुनिए। असल में माहौल आपने इतना जबरदस्त बना दिया कि मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ा। किसी पैंट शर्ट वाले से डरते हैं? हुकूमत वाले? क्लीन शेव वाले से? बोलो ईमानदारी से बताओ। ऐसा है? ओ भाई टोपी वाले, अल्लाह का शुक्र तुमने लगा रखी, तो इधर उधर मत देखो, इधर मेरी तरफ देखो और ध्यान से बात सुनो। हो सकता है तुम्हारी आने वाले बच्चों के काम आ जाए। सुनो, उस जमाने में ऐसे ही तकरीर होती थी और तकरीर जिसके सीने में उतरती थी या तो वो मुजाहिद बनकर हुजूर के नामूस के लिए मैदान में आता था या हुजूर की तौफीक से उसकी औलाद में कोई नामूस रिसालत का मुहाफिज बनता था, दीन का मुहाफिज बनता था। लेकिन आज तुमने जलसों को सिर्फ मजे का अड्डा बना दिया।
उलमा की तकरीर सुनने का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि अज़दहा सांप दौड़ा लेता है, मौत आ जाती है सामने आपके दौड़ी हुई है। अगर तकरीर सुना तो मैं तुझको ले जाऊं। नात नबी का इश्क पैदा करती है और तकरीर नबी से इश्क की हिफाजत का तरीका बताती है। और याद रखिए, जो दीन का दुश्मन है उसे कभी खुदा की मदद हासिल नहीं हो सकती। टोपी लगाए रहे मगर दीन की मदद ना करे, कुर्ता पैजामा पहने रहे मगर दीन की मदद ना करे, याद रखिए ये जमीन उसकी मदद नहीं करेगी, ये आसमान उसका मदद नहीं करेगा, खुदा की इज्जत की कसम ये कायनात के लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। और जब अल्लाह मदद करेगा ही नहीं तो कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा कैसे? इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने दीन की मदद करो। दीन की मदद कैसे करोगे? बताओ, कोई है इतने मजमे में बता दे कि दीन की मदद कैसे की जाएगी? दीन की मदद हदीस और कुरान की तालीम को आम करने से होगी। दीन की मदद मुस्तफा की शरीयत को अपने लिए आइडियल बनाने से होगी। दीन की मदद माँ बाप की खिदमत से होगी। दीन की मदद अपने बड़ों के एहतराम से होगी। दीन की मदद खुद में खुलूस पैदा करके दूसरों को अच्छा और कम अपने आप को कमतर समझने से होगी। याद रखिए, जो उसूल मुस्तफा ने दिए हैं हमें, उस उसूल से अगर हट गए तो दीन की मदद नहीं कर सकते। फिर हाल यही होगा कि कभी चाइना में मारा जाएगा, कभी ब्रिटानिया में मारा जाएगा, कभी इंडोनेशिया में मारा जाएगा, कभी हॉलैंड में मारा जाएगा, कभी थाईलैंड में मारा जाएगा, कभी बर्मा में मारा जाएगा, कभी हिंदुस्तान में मारा जाएगा। और जो हुजूर के नामूस के लिए खड़ा होगा, दीन की मदद के लिए बोलता रहेगा, अगर वो मर भी जाएगा तो उसकी कब्र खुशबूदार होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल्लत के नौजवानों, याद रखिए, आज जरूरत है मुत्तहिद होने की, आज जरूरत है इत्तेहाद की, आज जरूरत है कुरान को समझने की। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग हो यहाँ पर, कोई बच्चा है साइंस का यहाँ पर? हाथ उठा के बताए जरा। नहीं हम कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ हाथ उठा दे बस। है साइंस साइड वाला कोई है इधर? आप हैं? ये बताइए, हलक के अंदर जिसे हलक के अंदर साइंस साइड से है ना? साइंस को पढ़ा कि नहीं आपने? हलक है ना अंदर? ये हलक जब मुंह खोलते हैं तो एक गोश्त का टुकड़ा इतना बड़ा सा है, लटकता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? वो कौवा नहीं है, उसका काम क्या है बताओ? बोलो, साइंस साइड पढ़ने वालों बताओ। नहीं मालूम है ना? मालूम कहाँ से हुई? कुरान पढ़ी और तब पता चली ना। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी साइंस दानी को चैलेंज है अंजुमन हक्कानी का, कुरान के बगैर साइंस है ही नहीं। कुरान के बगैर साइंस अपाहिज है, लूला है। आप कहोगे कैसे? तो अल्लाह की हिकमत देखिए, परवरदिगारे आलम ने इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है? इतने बड़े टुकड़ा जो है यहाँ हलक में, बोलो सोच रहे कहीं फिर न मौलाना फंसा दे। नफीस हबीबी साहब क्या बोलते हैं उसको? है कोई बताने वाला? बोलो, बहुत अंग्रेजी पढ़ी आपने, हजार रुपए की फीस आपने दी, 2,000 रुपए दिया, बर्बाद है, बेकार है सब। तुमने पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं किया। उसे क्या बोलते हैं? नफीस हबीबी साहब कह रहे हैं टॉन्सिल।
राइट है कि रॉन्ग है? राइट है? रॉन्ग है? रॉन्ग है? बाप की कमाई को जहन्नम के गड्ढे में फेंकने से बेहतर है कुरान पढ़ो, कुछ ना पढ़ो। कम से कम पढ़ने के बाद उसकी बरकत हासिल होगी, जन्नती तो हो जाओगे। टॉन्सिल कहते हैं ना इसको, जो अंदर है हलक के अंदर। बोलो फहद भाई, अफान भाई, यही नाम है ना? क्या नाम है? कोई नहीं बोलेगा, जानते हैं ना कि अभी बोले तो फंसे। चलो नफीस हबीबी साहब की बात मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। टॉन्सिल, ठीक है? इसका काम क्या है? आप गूगल पे सर्च कर लिए हैं क्या? नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, ये खुद का कॉलेज चला रहे हैं माशाल्लाह, और मेरे अजीजों में से हैं। मैं आप ही की तरफ इशारा कर रहा था। नाम क्या है आपका? फैजान। नहीं, बैठे रहे। इसका काम क्या है बताएंगे आप? आप कहोगे मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं? हम ना पूछबे तो पूछिए के अब्बा का तो तौफीक नहीं होती। 2000 रुपया फीस दिया है टीचर साहब पे, खुदे नहीं पढ़े और थे तो बेटा बस पूछिए का पढ़े। बताओ सही है कि नहीं? खुदे अंगूठा टेक तो पूछेंगे बेटा पढ़ा क्या तूने? लेकिन जाइए बरेली की सरजमीन है, यही बरेली है, नाम है अहमद रजा खान, और उनके पिताश्री का नाम है नकी अली खान। 13 साल की उम्र में फतवा लिखा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। 13 साल की उम्र है, फतवा लिखा है आपने, अब्बा को दिखाया, अब्बा ने देखा ही इज राइट। जिसका फतवा है ये, उसके लिए कहा राइट, दिस इज राइट। ओके, बात समझे? कुछ बाप पढ़ा लिखा था, फतवे को देखा, कहा अहमद रजा ने लिखा जी का लाजवाब फतवा लिखा है। और अब ही जो है इंग्लिश में एक लाइन लिख के अब्बा का दे दो, लिखा कहा फीस 3000 टीचर हमारे लड़का को पढ़ाए दो बस। बच्चे को इसके बारे में नहीं मालूम है, कौन बताएगा? कुरान बता रहा 1400 साल से आज तक कुरान बता रहा, सुबह कयामत तक बताएगा। सुनिए, एक छोटी सी साइंस की रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ, कुरान का फैजान सुनिए। अगर ऐसी साइंसदानी है तुम्हारी तो लात मारो ऐसी साइंसदानी को, पकड़ो कुरान को सीने से लगा। साइंस क्या कहता है? साइंसदान कहते हैं कि टॉन्सिल पर जब रिसर्च किया गया, हलक में छोटे से लटके हुए गोश्त के लुथड़े को जब रिसर्च केबिन में लाया गया और रिसर्च के लिए उस पर गौर व फिक्र किया गया, तो कहते हैं ये जब इंसान खाना खाता है, तवज्जो रहे, खाना जब खाता है तो ये छोटा सा टुकड़ा जो यहाँ हलक में लटक रहता है, क्या जरूरत है उसकी लटकने? लेकिन खुदा ने कितनी अजीम नेमत अता फरमाई, तुम फरामोश किए बैठे हुए। छोटी सी चीज की बात बता रहा हूँ, हतवा को बहुत बड़ी कीमती चीज का नाम है। अखियत बहुत है, अनमोल है। हम इसलिए आप लोगों से हम बहुत हार्ड गुफ्तगू कर सकते हैं, बहुत हार्ड उर्दू बोल सकते हैं, आप पल्ले ना पड़ेगी, लेकिन इसलिए आपसे अपनी भाषा में, आपकी भाषा में बात करते हैं ताकि पल्ले पड़े। समझे कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इधर उधर की बात नहीं करना, खामोशी से सुनना, वरना तुरंत जाना घर। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो फजूल बातें करते। काम की जगह पे बैठे हो तो काम की बात सुनो और काम के बन के जाओ।
छोटे से टुकड़े को अल्लाह ने किस लिए रखा यहाँ पर हलक में? तो साइंसदान साइंटिस्ट जब इस पर रिसर्च करते हैं तो कहते हैं कि जब इंसान निवाला खाता है, तवज्जो के साथ सुनिए, जब निवाला खाता है तो अल्लाह रब्बे कायनात के उस छोटे से टुकड़े जो अल्लाह ने लगाया है, वो टुकड़े का काम ये होता है कि सांस जो जहां से सांस लेता है बंदा, उस नली के पास जाके रुक जाता है और हलक के नीचे जैसे ही निवाला उतरता है फिर वो खोल लेता है। बस इतना काम। और खुदा न खास्ता अगर सांस की नली में आपका निवाला फंस जाए क्या हाल होगा? छोटी सी बात है लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात। फिर भी अल्लाह ने इंतजाम रखा है। अगर एक आंख निवाले का एक आंख दाना या थोड़ा सा कतरा जर्रा पानी अगर सांस की नली में घुसता है तो आपको अचानक से हवा का प्रेशर, उसे छींक कहते हैं, और वो छींक आती है, वो चीज बाहर हो जाती है। ये साइंस ने अभी कुछ सालों पहले या कुछ दिनों पहले या कुछ महीना पहले रिसर्च किया, और कुरान ने क्या कहा? आज से 1400 साल पहले कुरान ने इसका जिक्र किया है। अब सोचिए कि कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साइंस ज्यादा? बोलिए। अगर आप दीन की मदद करना चाहते हैं तो कुरान की आयत पर रिसर्च करिए और दुनिया को बताइए, दुनिया वालों, अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कोई ताकतवर मज़हब है, कोई सच्ची किताब है, कोई सच्चा दीन है तो वो मज़हब इस्लाम। हमारा हाथ जो क्यों हो गया? दूसरे लोग मैसेज दे रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि तुम लोग इकट्ठा हो जाओ, लोग इकट्ठे होते जाओ। और आज हमारा हाल देख लो। मेरे प्यारों, खुदा के वास्ते ऐसा मत किया करो। जलसों में बैठो तो उलमा के बयान को बहुत ध्यान से सुनो, शायर के कलाम को सुनो। शायर के शायरी में नसीहत होती है, हुजूर का इश्क होता है, वाकयात होते हैं। बात आई दीन की मदद करने की, और अल्लाह जिसकी मदद करता है उस पर कोई गालिब नहीं होता है। सुन हजरते सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनका नाम जानते हो? कितनी उम्र में इन्होंने मस्जिद अक्सा की चाबी ली थी यहूदियों से? पता है कुछ? बोलो। इस साल ईद के दूसरे दिन कौन सी पिक्चर रिलीज होने वाली है? पूछो तो भी बता देंगे। ट्रेलर देख लिया होगा ना? एक आदमी उससे मिला स्टेशन 4 बाग पर। उसने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की। 1 घंटे तक मैं उसको सुनता रहा। 1 घंटे तक सुनिए तवज्जो के साथ। 4 बाग स्टेशन का मैटर है, ये वाकया है। 1 घंटे तक अनाप शनाप, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के अंदर ये, मुसलमान के अंदर ये, हजारों बातें उसने कह डाली। तो हमने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी कुछ आपसे अर्ज करूं। बिल्कुल करिए। हमने कहा जो इल्जामात आपने मुझ पर लगाए हैं, मुसलमानों पर लगाए हैं, हम भी आपको पढ़ते हैं। अगर हम उस पर क्वेश्चन करें तब करिए। जब मैंने जवाब देना, ये महल नहीं है, मौका नहीं है बयान करने, लेकिन मैं इशारे में बता रहा हूं। मैंने कहा इन्होंने ऐसा किया, नाम लिया मैंने उनका जिनके आगे ऐसे करते हैं, ठीक है? बोलो ऐसा करते हैं। इन्होंने भी तो किया है। बोलिए। चुप। हमने कहा आपके धर्म को, आपके रिलीजन को हमने भी रीड किया, और फिर मैंने ऐसा करारा जवाब दिया था। कभी जरूरत आएगी तो इंशाअल्लाह मेरा वो बयान भी इंशाअल्लाह तफसील के साथ आप देखेंगे। इसलिए कि जब बात हुजूर की इज्जत की आती है तो मैं अपने बाप दादा को भी नहीं देखता, अपने भाई बच्चों को भी नहीं देखूंगा, अपने घर वालों को भी नहीं देखूंगा। अगर बाप भाई सीओ में होगा और बात मामूस रिसालत की होगी तो पहले
बाप की इज्जत को जाना हमने मुस्तफा से है, माँ के मकाम को समझा हमने मुस्तफा से है। और जब मुस्तफा की इज्जत की बात आए हम खामोश रहे, ये एहसान फरामोशी है, एहसान फरामोशी है। तो आज तो यही हो रहा है, हमको लड़ाया जा रहा है, मुंतशिर किया जा रहा है। इनको मुंतशिर कर दो, नफरतें फैलाई जा रही। हुजूर ने फरमाया था आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन या मदीने की सरजमीन पर सहाबाए किराम थे, कहा एक दूसरे का झूठा खाया पिया करो, मोहब्बत बढ़े। फैक्ट बात बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल, तकरीर नहीं कर रहा, आपसे बातें कर रहा हूँ यार। तकरीरें तो आप बहुत सुनते। मैं आधा घंटा तक कुरान पढ़ता रहूं अरबी में, पल्ले पड़ेगी? बोलो बताओ। साइंस तो समझ में नहीं आ रहा है, आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं, कुरान क्या समझ में आएगा? कुरान समझने के लिए मदरसे का मुंह देखना पड़ेगा, मौलाना के पास जाना पड़ेगा। मौलाना की बात तो हम मानते ही नहीं, आप तो खुद ही मुफ्ती साहब है। चौराहे पे आपसे बड़ा मुफ्ती कौन है? होटल पे, चाय के होटल पे आपसे बड़ा मौलाना कौन है कि नहीं? आपसे बड़ा कौन है? सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। आपके आगे सब जीरो है। तो आप हीरो बनकर क्यों नहीं आते मैदान में हुजूर के नाम उसके? बोलिए। मदरसा आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बे कायनात एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। और जब अल्लाह पकड़ता है ना, तब एक को वकील चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो बचा नहीं सकते। जब अल्लाह की पकड़ होती है तो 2015 का ज़लज़ला आपने देखा होगा। यही बगल में एक मुल्क है जिसका नाम नेपाल है, और नेपाल का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है जिसको कहते हैं पोखरा। पोखरा में लोग ऐसे भी थे जो नाम के मुसलमान थे, काम उनका गैरों जैसा, अय्याशी, ऐश परस्ती, दुनियादारी में इस कदर मुलव्विस हो गए थे। आप 2015 का वो मंजर अपनी निगाहों के सामने रखे, पूरा पोखरा तबाह बर्बाद हो गया। आप पूछो बचाया किसी ने क्यों नहीं? अल्लाह जब पकड़ता है, अल्लाह जब मदद करता है तो कोई उसको उसका कुछ कर नहीं सकता। और जब अल्लाह मदद अपनी हटा लेता है बंदे से तो फिर बंदे का कुछ बनता नहीं है, फिर तबाही होती है। पूरा पोखरा तबाह हो गया, जलजले आए थे। यही इलाहाबाद की सरजमीन थी, हिम्मतगंज शरीफ में सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के सामने पीछे उधर गली में मैं रहता था, और वहीं पर मैं सोया हुआ था। 2 मंजिला इमारत ऊपर बनी हुई थी, पूरा मोहल्ला खाली हो चुका था, सब रोड पर आ चुके थे, कुछ मस्जिद में आ चुके थे। चलो मस्जिद में जाएंगे। हमें तुम्हारा ये ईमान तो कहता है कि मस्जिद में जाने से बनाओ से बचा जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं आते रोजाना? जलजला आएगा तभी मस्जिद में जाओगे? बताओ। कभी भी आपको ख्याल नहीं आता हम दीन की मदद करें? आइए थोड़ा सा गौसे आदम की बारगाह में चलते हैं। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या जरूरत थी? वली थे ना। अल्लाह तो डायरेक्ट सुनता था गौस पाक की, और सुनता है। तवज्जो है ना? बस 10-5 मिनट और बात करूंगा। तकरीर वही कामयाब है जो जहन में उतर जाए। यही माहौल अगर आपने पहले बताया होता तो और अच्छा माहौल बनता। लेकिन आप लोग तो अपनी मर्जी के मालिक। कुरान करीम में एक आयत करीमा है, सूरह यासीन शरीफ। पढ़ते तो है नहीं आप लोग, जब कोई मरी है तब निकली है। मौलाना साहब हैं वही पढ़े, वही तो ठेका लिए कुरान पढ़ेगा। हाफिज जी हैं, हाफिज साहब हजरत 40 दिन तक कुरान शरीफ पढ़ दे, अब्बा की रूह को बख्शना है। और 40 दिन तक कुरान पढ़ो, अब्बा को कुछ छूटे ना करे, तब का करो? अल्लाह ना कबूल करे तब। तुम्हारी मर्जी हर जगह चल सकती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में नहीं चल सकती।
अल्लाह सब कुछ देख रहा, तुमने क्या किया क्या किया क्या किया। दिनों रात को आप अगर अपनी निगाहों के सामने रख ले अपने, तो 24 घंटे में कोई एक घंटा ऐसा आपने निकाला हो, ईमानदारी के साथ बताइए, जो पूरा घंटा अल्लाह का जिक्र किया। 10 मिनट में तो शैतान आपके पीछे में आ ही जाता, बता भाग जल्दी से, जल्दी भाग, जल्दी भाग। तकरीर हो रही, अरे हजरत खत्म करे यार, ये हजरत खत्म करे, ये तुम नहीं कह रहे, ये नफ्स बुलवा रहा है, शैतान बुलवा रहा है तुमसे। शायर साहब बहुत लंबी नात पढ़ते जा रहे हैं, बहुत पढ़ते जा रहे। नहीं यार बस कराओ, खत्म कराओ, बैठो। ये आप नहीं बोल रहे, आपका नफ्स बोल रहा है। आपके ऊपर जो मुकम्मल तरीके से काबिज है शैतान, वो बोल रहा है। और उसको हटाने के लिए, इसको रसूल बढ़ाने के लिए मौलाना के पास जाना पड़ेगा, मदरसे में पहुंच करके आपको क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। शैतानुमा गौसे पाक के पास भी पहुंचा, हाँ वो सोची थी कि इनकी जो है तपस्या को भंग कर देंगे, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, इसलिए कि गौसे पाक मदरसे से तालीम हासिल कर चुके। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और बचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए गौसे पाक की थोड़ी सी बात सुन लीजिए, तकरीर तमाम होती। अब फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तो तकरीर करूंगा, अभी तो मैंने सिर्फ आपसे बातें की। बदलिए अपने आप, नहीं बदलेंगे तो मार दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। या लोग अपनी कोडियों का निशाना बना डालेंगे, या फिर तुम बीमारी का निशाना बन जाओ। बहरहाल मर जाना है एक दिन, तो मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि कब्र खुशबूदार हो जाए, नाम बाकी रहे, एक तंजीम बन जाओ, एक मिशन बन जाओ, एक टारगेट बना लो। अगर हमें जीना है तो मुस्तफा के लिए, मरना है तो मुस्तफा के लिए, हमारी सुबह होगी तो मुस्तफा के लिए, हमारी शाम होगी तो मुस्तफा के लिए, हमारी रात होगी तो मुस्तफा के लिए, हमारी सांस चलेगी तो मुस्तफा के लिए। इसी मिशन को गौसे पाक ने दिया था, और माँ से कहा था, माँ मैं जा रहा हूँ दीन सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए। क्या जरूरत थी, वो तो वली थे। बार बार इस बात को मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ ताकि आप समझें, खाली मौलाना के लिए जरूरी नहीं है इल्म हासिल करना। इतना कूटे जाओगे ना, जैसे लगता है अम्मा लोगों को देखा होगा ना, चटनी कूटती थी ना, प्याज और लहसुन और मिर्चा कूट करके बनाती थी ना चटनी, ऐसे ही फरिश्ते 100 किलो का गुरुज होगा, हथौड़ा सोने का होगा, उससे मारेंगे पूरा भेजा चटनी बन जाएगा। खौफ नहीं आता था, अल्लाह की इतनी नेमतें मिली हुई मगर एहसास तक नहीं होता, ख्याल नहीं आता। सरकार गौसे पाक की बात सुनिए, चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि वक्त तमाम हो चुका है, और हालात जब गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर मूड बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। 1:12:56 में बैठा हूं, 1:50 ठीक तो है ही, गड़बड़ कब रहता है? आशिक रसूल का कभी गड़बड़ नहीं होता है। गौसे पाक की जिंदगी देखिए और दीन की मदद करना सीखिए। माँ मैं जा रहा हूँ, तवज्जो रहे, सब आपने सुना है मगर वही सुना कर जाऊंगा, अंदाज देखिए बस। माँ मैं जा रहा हूँ मदरसा। माँ ने 40 अशरफियां निकाली, तवज्जो रहे, सुना है आपने बात, मगर दीन सीखिए और दीन की मदद करिए। 40 अशरफियां निकाली, माँ दीनदार थी, दीन की मदद कर रही है, बेटे को अशरफी दे रही है, तो देते हुए फातिमा उम्मुल खैर, हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती शहजादे जा रहे हो तो लो पैगाम सुनो। 40 सोने की अशरफियां निकाली, और निकालने के बाद माँ ने दिया, कहा बेटा ये लो, जैसी जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करना, कहीं झूठ मत बोलना। ये है दीन की मदद, ये है दीन की मदद। माँ जानती थी हुजूर का फरमान है झूठ बोलना गुनाह है, कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। माँ ने कुरान पढ़ा था और समझा था, इसलिए बेटे को बता
दिया, बेटे कहीं झूठ मत बोलना, इसलिए झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। मुहियुद्दीन अजमेर, मुहियुद्दीन जिलानी है, अल्लाह की इज्जत की कसम इस बात को गांठ बांध कर अपने दिमाग में रख लिया और निकल पड़े मैदान। यही एक नसीहत और दीन की मदद निकल पड़े। कुछ दूर गए, रास्ते में रहजनों ने, डाकुओं ने हमला कर दिया। अलगरज वाकया सुना है, बताने का मकसद क्या आप समझिए। रहजनों ने हमला कर दिया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस काफिले के साथ थे, पूरे काफिले को लूट लिया गया। उन डाकुओं में से एक सिपाही आया। क्या हुआ बाबू? सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, ध्यान से, और इस वाकये को याद कर लो और हमेशा याद करके अपने बच्चों को भी सुनाना। बुजुर्गों के अक़वाल व अफ़आल को याद करके अपनी नस्लों को उसकी नसीहत के तौर पर बताना, ये भी दीन की मदद है। गौसे पाक के पास एक आया और कहने लगा, ओए शहजादे, तुम्हारे पास में कुछ है? कहा 40 अशरफी है मेरे पास। तवज्जो देखिए, तवज्जो, 40 अशरफी है मेरे पास। आजकल का कोई बच्चा होता, बताओ ऐसा करता? अम्मा ने कह दिया था, आज मानता अम्मा की? बोलो, नहीं मानता ना। माँ की बात मानना ये भी दीन की मदद। तवज्जो रहे, लेकिन माँ अगर नेक बात की तरफ दावत दे तो। सरकार गौसे पाक ने कहा 40, वो मजाक समझ के चला गया। फिर एक आया 40, यही जवाब दिया। फिर एक आया, फिर कहा 40 है, नहीं माने, चले गए। अगर जितने आने थे आए और गए सरदार के पास। दीन की मदद देखिए कैसे हो रही है। और गौसे पाक दीन की मदद कर रहे हैं, गौसे पाक दीन की मदद कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। सरकार गौसे पाक के पास जितने डाकू आए चले गए, सरदार के पास पहुंचे। कहा पूरा काफिला लूट लिया। कोई बचा तो नहीं? का सरदार कोई नहीं बचा। कहा फिर अब क्या है? का बात दर्ज ये है कि एक बच्चा था, बिल्कुल अजीब था, बहुत कम सिन था, कम उम्र थी। आज हमारा बच्चा यूट्यूब चलाना तो जानता है, आज हमारा बच्चा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चलाना जानता है, आज हमारा बच्चा टिकटॉक चलाना जानता है, इंस्टाग्राम चलाना जानता है, मगर दीन का निजाम चलाना नहीं जानता है। बोलो, जानता है? सलाम करना ठीक से नहीं जानता है, नमाज पढ़ना ठीक से नहीं जानता है। दीन की मदद कैसे होगी? और जब दीन की मदद करोगे नहीं तो अल्लाह मदद क्यों करेगा तुम्हारी? बोलो, सही है कि नहीं? सरकार गौसे पाक से डाकुओं के सरदार ने कहा कि चलो उस बच्चे के पास लेकर देखे कौन अजीब बच्चा है। पहुंचे सारे डाकू गौसे पाक की बारगाह में। अभी छोटे से हैं गौसे पाक, चंद साल के। कहा शहजादे तुम्हारे पास ऐसा है? इन लोगों से कहा कहाँ है? का सब तो अपनी दौलत छुपाते हैं। मरे के टाइम आदमी बतावत है कि ये भाई फलानी जगह इतना रखा है, जाना था टपक जाइबे ना, और जिंदगी में छिपाया रहता है। अपने कहीं कौन कैसा वक्त पड़ जाए, अल्लाह की बात पे भरोसा नहीं। और जिन्हें भरोसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक बात कह रहा हूँ, आज तक मैंने कल के बारे में नहीं सोचा। ये मौलाना नफीस अहमद हबीबी साहब बैठे पूछ लिए, मैं कल के इंतजाम के बारे में सोचता नहीं। इसलिए जो आज दे रहा है वही कल देगा, और जो है बस उसे ईमानदारी के साथ उसूल के मुताबिक खर्च किया जाए। गौसे पाक ने कहा हाँ है, का ये बताओ छुपाया क्यों नहीं? तो कहते माँ ने बताया था बेटे झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला, बता दिया सच। तो माँ ने बेटे को दीन सिखाकर दीन की मदद की, और डाकुओं को सच बताकर गौसे आदम ने दीन की मदद की और कहा सुनो, सच बोलना इबादत भी है और बंदे के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है। और सच्चाई हमेशा सर उठाकर चलती है।
इतना कहना था कि सरकार गौसे आदम के हाथ पर सारे के सारे लोग हाथ रखकर तौबा करने लगते हैं, कहते हैं तुम अपनी माँ से किए हुए वादे को निभा रहे हो इतनी पुख्तगी के साथ। हमने तो अपने रब से अज़ल में और जब रूहों की दुनिया में अल्लाह रब्बे कायनात ने रूहों को जमा किया था, वादा लिया था, आज हम सारे वादे को भूले बैठे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, रोजा रखो, ज़कात दो, इस्लामी उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारो, लेकिन आज हम सब कुछ फरामोश किए हुए हैं। तौबा करते हैं। अब तवज्जो के साथ सुनिए, एक सच ने इतने डाकुओं को बदल डाला, उनके मुकद्दर को बदल डाला, उनके दीन को बदल डाला। उनका दीन क्या था? लूटना मारना था, लेकिन उनका दीन क्या हो गया कि अब वो अल्लाह के लिए खा रहे हैं, अल्लाह के लिए पी रहे हैं, अल्लाह के लिए दुश्मनी है, अल्लाह के लिए दोस्ती है। गौसे आज़म ने कहा सच्चाई इंसान का हमेशा साथ देती है, सच्चाई में इंसान का नुकसान नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर हो सकता है कोई सच्चाई को न सराहे, लेकिन याद रखिएगा जब सच्चाई सामने आती है तो दुश्मन का मुंह काला होता हुआ नजर आता है। सरकार गौसे पाक के हाथ पे सारे के सारे लोगों ने तौबा कर लिया, और तौबा करने के बाद गौसे आदम का फैजान होता है। अल्लाह गौसे आदम के दस्ते मुबारक पर तौबा करने की बरकत से, उनके वसीले से अल्लाह उन सबको विलायत अता कर देता। सारे के सारे लोग वली हो गए। खत्म किया जाए। तवज्जो के साथ एक बात और सुनिए, ज़ैनुल ठंडी तो लगभग करेगी, कब्रिस्तान में ब्लोअर चलवाओगे? बोलो, हुजूर का जिक्र करो ठंडी भाग जाए, कुरान की तिलावत करो ठंडी भाग जाए। समझे कि नहीं? कुरान की तिलावत करो, बोलिए खुलकर बोलिए। अच्छा, ठीक, हम इस्तेक़बाल बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, उसके बाद बात तमाम कर। अब एक बात में 2 मिनट भी लग सकता है और 12 मिनट भी लग सकता है, ठीक है, और 1 घंटा भी लग सकता है। तवज्जो के साथ कोई बात नहीं। क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला हमारे भाई हैं, उनकी भरपाई में नजराना मैं अपनी जेब से दे दूंगा, लेकिन बात मैं अपनी कह के रहूंगा। तवज्जो के साथ। और एक भाई का फायदा ही चाहता है ना, यहाँ तो इतने भाइयों का सवाल है कि नहीं? मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, हम मुसलमान हैं। कुरान की गिलाफ पर गर्दा आ रहा है, हम मुसलमान हैं। हुजूर के नामूस पर कुत्ते भौंक रहे हैं, हम मुसलमान हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए कि हुजूर के नाम पर गुस्ताखियां हो रही हो और लोग अपने कानों से सुन करके घरों में बैठे हुए। हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका, हमारा ज़मीर मुर्दा हो। आज हम जरा सी बात होती है, आने वाला एक लाठी ऐसे पटकता है, हम ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि अल्लाह सांप आ गया। समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था और दुनिया ने ऐसे लोगों को भी देखा है कि यही लाठी पटकने वाले बड़े बड़े लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। उठाओ अभी हाल की तारीख, अल्लामा मुफ्ती क़ारी मकबूल साहब इलाहाबाद मजिस्ट्रेट जाकर हाथ जोड़ता है, जज उनकी इज्जत करता है। रीजन क्या था? पूरी जिंदगी दीन की खिदमत, दीन की मदद। यही वजह थी कि बड़े बड़े लोग झुकते हुए नजर आ रहे हैं। उठाओ तारीख मुजाहिदे मिल्लत की। जज ने कहा ये पागल कौन है, बाहर निकालो इसको। कहा निकालो इसको बाहर, कौन है? ये हबीबी साहब बैठे हैं ना, हबीबुर रहमान की बात कर रहा हूं मैं, अल्लाह के हबीब, रहमान के हबीब की बात कर रहा हूं। सदरी पहने हुए थे अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रईस आदम उड़ीसा अलमारूफ मुजाहिद मिल्लत, मेरे दादा भी हैं वो। अब आपको कैसे? तो हमारे अब्बू को उन्होंने अपना बेटा बनाया। हमारे दादा का जब इंतकाल हुआ, चूंकि दादा मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बहुत अच्छे दोस्त थे, दाद काटी रोटी। हिस्ट्री पढ़ना मतलब नहीं है यहाँ पर, बात बताना।
तो उन्होंने कहा मौलाना आपके अब्बू का इंतकाल हो गया, टेंशन मत लो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारा बाप दुनिया से गया है लेकिन हबीबुर रहमान जिंदा। मैं तुम्हारा बाप बनकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो इस एतबार से तो मेरे दादा हुए। पहुंच गए कोर्ट में। तवज्जो के साथ सुनिए, दीन की मदद की। उन्होंने मदरसे बनवाए, आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं। उन्होंने दीन का किला बनाया, आप एयर कंडीशन रूम बनवा रहे सऊदीया कमा के। बड़ी बड़ी महंगी टाइल्स लगा रहे हो, मरोगे तो इस टाइल्स में रहने वाला तुम्हारा वारिस तुम्हारे नाम पे सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ने जाने। काम वो करके जाओ कि तुम्हारी औलादें तुम्हारे हक में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने वाली बन जाए। और ये तब होगा जब तुम दीन सीखोगे, दीन की मदद करो। कुरान सीखोगे जब तुम कुरान के साथ कुरान के उसूलों की मदद करो। दीन सीखने का मतलब ये कि नबी के दीन को सीखो, इल्मे रसूलुल्लाह को हासिल करो। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो के साथ सुनिए, बात तमाम कर। माँ की कोख में 18 पारे के हाफिज़ कुरान हुए ना, सुनते हो ना आप। लेकिन ये गए मदरसा पढ़ने के लिए पहले, और मदरसा जब पढ़ने के लिए गए तो वही जो दीन सीखा था, वही दीन वो अपनी जरूरत से जा रहे हैं। वही दीन जो इन्होंने मदरसे में सीखा था, अब उस दीन की बरकत देखिए, कुरान और हदीस सीखने की बरकत देखिए। पहले अब्दुल कादिर जिलानी थे, अब गौसे आजम पीराने पीरों के पीर बन गए। शैतान आया साथ, पहुंचा इबादत कर रहे हैं। हमसे तो ईशा की नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही। इनमें 99% ऐसे लोग होंगे जो ईशा की नमाज नहीं पढ़े। और जब अभी नहीं पढ़े तो सोने के बाद कहाँ फजर की पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो दीन की मदद कहाँ कर रहे हैं? गौसे आदम इबादत कर रहे हैं जंगल में। इब्लिसवा आया बादल बनकर और कहा अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। तवज्जो रे, दीन समझोगे सीखोगे तो समझ में आएगा कि जिंदगी कैसे जीना है। कब मैं तेरा खुदा हूँ, तेरी इबादत कबूल हो गई, अब बस कर दे। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये आवाज सुनी तो फौरन ख्याल तो आया होगा कि अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब से तो कभी नहीं कहा कि महबूब आराम कर लिया करो। हुजूर ने तो कभी इबादत नहीं छोड़ी, तो ये कैसे मेरा खुदा कह सकता है? उसका तो फरमान है तुम मेरी इबादत करो। इसीलिए पैदा किया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया। और ये कह रहा बस कर दो, तुम्हारी इबादत से मैं खुश हो गया, तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब हो गए। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदरसे में दीन सीखा था, इल्मे रसूल सीखा था, कुरान सीखा था। फौरन कहा नहीं तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। खुदा ने जब अपने पैगंबर को इबादत करने से रोका नहीं कभी, तो पैगंबर की औलाद को कैसे रोकेगा? लाहौर पूरा बादल छट गया, खत्म हो गया। का यकीनन तो इब्लीस है। पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जैसे ही पढ़ा भाग गया और फिर इबादत में मशगूल हो गए। बोलो आज हम लोगों को कितना इब्लीस बहका रहा है, पता है? कुछ एहसास है? कदम कदम मिनट पर। अभी हजरत बता रहे थे ना कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, ऐसे ही वाक़या हजरत बायज़ीद बुस्तामी का। माँ की कोख से जन्म लेने के बाद हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी माँ ने मदरसे में दाखिला करवा दिया। कहा बायज़ीद आज से तुझको मैं खुदा के दीन के हवाले करता हूँ, खुदा के हवाले करती हूँ, खुदा के दीन के हवाले कर दे। तवज्जो रे, बस बात खत्म कर रहा हूँ इसी पर।
उसके बाद बिला ताखीर हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब के बिला आपके हवाले। ठीक है, तवज्जो के साथ जिंदा हो गया, आप भी जिंदा हो जाइए। बायजीद बुस्तामी, माएँ भी ऐसी होनी चाहिए। ये पैगाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। दीन की मदद करो। दीन की मदद तब होगी जब दीन सीखोगे, और जब दीन सीखोगे, दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फिर हजारों करोड़ों ऐसी हुकूमतें आती जाती रहेंगी, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम रसूलुल्लाह के दीन पर कायम हो। बायजीद बुस्तामी मदरसा चले गए। एक दिन माँ की ममता ने तड़पाया। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, बात तमाम हो गई क्योंकि मेरा वक्त अब ज्यादा हो गया है ना। 1 मिनट ज्यादा हो गया। तवज्जो के साथ मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने बेटों से, अपने बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, जिम्मेदारी के बारे में सोचिए। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी का जवाब देगा। सबसे पूछताछ होगी, भाई से पूछा जाएगा, बाप से पूछा जाएगा, अम्मा से भी पूछा जाएगा। जो खाली फोन पे समझाती है ना, अगर मरी है तो हम एक लाठी मार है कि नहीं। जवाब सबसे पूछा जाएगा कि तुमने दीन के बारे में क्या सिखाया। पहला सवाल क्या होगा, मन रब्बुका। दूसरा सवाल क्या होगा, माँ दीन। बोलो। दूसरा, दीन सीखोगे नहीं तो क्या जवाब दोगे। बोलो। गाना तो सीख लिया तुमने, यूट्यूब चलाना तो सीख लिया तुमने, इंस्टाग्राम चलाना तो सीख लिया तुमने, लाइव आना तो सीख लिया तुमने, लाइक और फॉलो और शेयर और कमेंट करना तो सीख लिया तुमने। दीन कौन सीखेगा? कौन सीखेगा दीन? बहुत खराब बोलते हैं जी मक्कानी साहब, बहुत टाइट बोलते हैं। ठीक है यार, मत बुलाना, लेकिन बात जो है सुन ली। बायजीद बुस्तामी को माँ की ममता, कारी साहब को चाय पिलाइए फौरन। माँ की ममता ने तड़पाया। माँ की ममता ने जब तड़पाया तो माँ के पास जाने के लिए उस्ताद से छुट्टी मांगी। उस्ताद ने कहा, ये सबक इतना पढ़ करके तुमने अगर सुना दिया तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तवज्जो रहे, इन्होंने वक्त से पहले उतना सुना दिया। सुभान अल्लाह। माँ से मिलना था, तड़प थी, मोहब्बत से बोलो। पीछे वालों जरा मोहब्बत से बोलो। तड़प उठ आए दरवाजे पर अपनी माँ के। घर आए, मदरसा चले गए थे, माँ ने मदरसा छोड़ दिया था, कहा तुझे अल्लाह की राह में दे दिया मैंने। तवज्जो के साथ सुनिए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह छोटे से हैं, अभी आए घर, अपनी माँ से मिलने के लिए दरवाजा खटखटाया। इधर देखिए, इधर जंजीर खटखटाया, कान अंदर से आवाज आती, कौन? इधर से बाहर से जवाब में बेटा अर्ज करता, अम्मी जान आपका बेटा बायजीद। तवज्जो के साथ सुनिए, माँ की ममता को देखिए और माँ का दीन देखिए, माँ की मोहब्बत अल्लाह से देखिए। कहा कौन बेटा? बायजीद ने कहा, माँ तेरा बेटा बायजीद। कहा कौन बायजीद? मेरा एक बेटा था, मैंने उसको दीन खुदा के लिए अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। मेरा कोई बेटा नहीं मिली माँ। आज की माँ होती, बोलो। आज तो अम्मा लोग लेने भी जाती है, छोड़ने भी जाती है और वापस आती है, और अब्बा लोग चूड़ी पहन के घर में बैठे होते। बहुत कड़वा सच। औरतों को बाजार की जीनत बनाने वाले लोग कौन है? हम और आप। औरतों को स्कूलों के सामने, टीचरों के सामने भेजने वाले लोग कौन है? ये तुम दीन की मदद करते हो, ये दीन के साथ तो गद्दारी कर रहे हो। आज औरतें स्कूटी पे बिठा के अपने बच्चे को जाती छोड़ने स्कूल तक। देखिए कॉलेजों में बस जहां पर रुकती वहां तक छोड़ने जाती। बहुत सारे लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपने सीरत सुनी। अब सरकार बायजीद बुस्तामी के बारे में सुनी। सरकार बायजीद बुस्तामी ने जब सुना अपनी माँ का जवाब कि कौन बेटा, आंखों से आंसू जारी हुए और वापस चले आए। और वापस आए तो इतनी मेहनत से दीन सीखा, बेहतरीन आलिम दीन बनकर निकले, और बेहतरीन आलिम दीन बनने के बाद दीन की खिदमत करने लगे, दीन की खिदमत में
लग गए। अल्लाह ने आपको ऐसा हुस्न अता फरमाया और ऐसा इल्म अता फरमाया कि उस इल्म की बरकत और उस हुस्न की बरकत ये थी कि आपको जो भी देखता था, जिधर से गुजरते थे, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। लोग कहते हैं कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला। झूठे हैं वो लोग, झूठे हैं, उनकी पूरी नस्ल झूठी है। इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। इस्लाम तो औरत को इतनी भी रुख्सत देता है कि अगर शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो समझौता करके खुला ले सकती है। कैद नहीं किया उसे, जबरन बंद नहीं किया उसे। तवज्जो के साथ फिर कहते हैं लोग जबरदस्ती इस्लाम करता है। इस्लाम दहशत गर्दी का मज़हब नहीं है, मोहब्बत का मज़हब है। बायज़ीद निकले, अकेले निकले थे और जिधर जिधर से गुजरते जा रहे हैं लोग कलमा पढ़ते जा रहे हैं, कलमा पढ़ते जा रहे हैं, कलमा पढ़ते जा रहे हैं और कलमा पढ़ पढ़ करके मुसलमान होते जा रहे हैं। पंडित देख रहा कलमा पढ़ रहा है, मजूसी देख रहा कलमा पढ़ रहा है, यहूदी देख रहा कलमा पढ़ रहा है, नसरानी देख रहा कलमा पढ़ रहा है, यहूदी देख रहा कलमा पढ़ रहा है। कितने लोग भी देख रहे हैं कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए लोग बायज़ीद बुस्तामी की चाल देखते हैं तो बोल उठते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका चेहरा देखते हैं तो बोल देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी सीरत देखते हैं तो बोल देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका कैरेक्टर देखते हैं तो बोल देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कि जब मोहम्मद अरबी का गुलाम इतना लाजवाब है तो मदीने वाला मोहम्मद इतना लाजवाब होगा। बायज़ीद बुस्तामी अलगरज़ निकले और जब वापस हुए तो एक नहीं निकले थे अकेले। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो साथ रहने की जरूरत है। बायज़ीद जब निकले थे तो अकेले निकले थे, लेकिन जब वापस आए हैं तो हजारों की तादाद में लोग कलमे तैयबा का विर्द करते हुए इस्लाम के दामन से जुड़कर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए आते हैं हज़रात गिरामी। और उसके बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपने माँ के घर पहुंचते। सुनिए, बात खत्म हो गई। माँ के घर पहुंचते हैं, माँ से मिलने की तबीयत चाहती है, माँ से मिलने की तबीयत चाहती है। अब माँ के पास जब पहुंचते हैं तो माँ ने प्यार किया, सुभान अल्लाह। माँ ने प्यार किया कि ये एक आलिम दीन है, आलिम दीन है। आलिम दीन से मोहब्बत करना हुजूर का फरमान है। आलिम दीन से मोहब्बत करना, और मोहब्बत की अलामत यह है कि जब आलिम तुम्हें दीन के लिए बुलाए तो फौरन उठकर चले आओ। वरना कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ना था लेकिन पढ़ी नहीं थी, भूल गया था मैं। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि लोगों कल बरोज़े क़यामत तुम्हारी जुबान बंद कर दी जाएगी। तवज्जो से मैं हर जगह बोलता हूँ, कल बरोज़े क़यामत तुम्हारी जुबान बंद कर दी जाएगी। जुमले आखिरी और एकदम तैयारी के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। कारी साहब एकदम मेंटेन हो गए हैं और अपने गले को थोड़ा सा राहत दे रहे हैं चाय पी, और आप इश्क़ रसूल की और बुजुर्गों की सीरत की चाय पीजिए मेरी ज़ुबानी। तवज्जो के साथ सुनिए। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाता सूरह यासीन शरीफ की आयत, उसी का टुकड़ा है। कल बरोज़े क़यामत जुबानें बंद कर दी जाएंगी। बहुत बोलते हो ना, जुबान बंद हो जाएगी। माँ बहनें भी तवज्जो के साथ सुने, बहुत बोलती हैं, जुबान बंद हो जाएगी। और जो लोग वहां बैठे हुए हैं ना, इधर देखिए तवज्जो के साथ, आप लोग भी सुन लीजिए मेरी बात। भैया आप भी मेरी बात सुनिए तवज्जो के साथ, 2 मिनट के बाद बात करिएगा। सुन लीजिए, जुबान अल्लाह बंद कर देगा, फिर बोल नहीं पाओगे, तो फिर गवाही कैसे होगी? तो जैसे आप YouTube पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे ना, असलम साहब के चिश्ती वर्ल्ड लाइव चल रहा है ना, लाइव चल रहा है, हक्कानी साहब बयान कर रहे हैं। इसके बाद कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब बड़े अछूते अंदाज में नाते पाक पढ़ेंगे। मौलाना अवैस साहब ने तकरीर की, हिंदुस्तान भर के जहां जहां के इनके फॉलोवर हैं सब सुन रहे होंगे, लाइव सुन रहे, लाइव चल रहा है। ऐसे ही अल्लाह इस ज़मीन को लाइव टेलीकास्ट की तरह स्क्रीन बना देगा, सब लाइव चलता रहेगा। आपने चोरी कहाँ की है दिखाया जाएगा। मीज़ान अमल के पास ही आप रहेंगे, चोरी कहाँ की है दिख रहा है।
गुनाह कहाँ किया है दिख रहा है, बड़े भाई को बेइज्जत कहाँ किया दिख रहा है। जुबान बंद बोल नहीं पाओगे, अल्लाह हमने नहीं किया था, गलती हो गई थी, नहीं बंद। हाथ बोलेगा, ए अल्लाह इसी हाथ से अम्मा को मारा था, ए अल्लाह इसी हाथ से इसने अपनी माँ को मारा था, ये हाथ बोलेगा। पैर बोलेगा, इसी पैर से बाप को चलकर सताया था। हाथ पैर गवाही देंगे, मुंह बंद। और ये एक के लिए नहीं, सबके लिए। पार्षद साहब कोई छूट नहीं, मुखिया साहब कोई छूट नहीं, प्रधान जी कोई छूट नहीं, एमएलए कोई छूट नहीं, सांसद कोई छूट नहीं, प्रधानमंत्री कोई छूट नहीं, मौलाना कोई छूट नहीं, मुफ्ती साहब कोई छूट नहीं, कारी साहब कोई छूट नहीं, शायर साहब छूट नहीं, नकीब साहब कोई छूट। बंद किया क्या है सब दिखाया जाएगा। देखो काश हम अभी तवज्जो कर ले अपनी लाइफ पर, तो हो सकता है अल्लाह का फजल हो जाए, वो लाइव टेलीकास्ट वहां बंद करके हमको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन ये तब होगा जब हम दीन सीखेंगे। सुनिए तवज्जो के साथ, जलसों में इधर उधर भागने वालों तुम भी सुनो, जलसों का माहौल खराब करने वालों तुम भी सुनो। ये जलसा भी दिखाया जाएगा, और जिन लोगों ने उलमा की बात सुनी और मानी और महफिले रसूले पाक में पिंडाल के नीचे बैठे, ये जमीन गवाही देगी। लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा ना, ये अल्लाह यहाँ बैठ करके तेरे हबीब का, तेरे बंदों का जिक्र और बुजुर्गों का जिक्र किया, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसे बख्श दिया। तो लाइव टेलीकास्ट ये भी चलेगा। बायजीद बुस्तामी जब अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ से कहा, माँ आज कमाल हो गया। माँ कमाल हो गया का क्या कमाल हो गया का? आज मैं निकला अकेले था, लेकिन जो देखता मुझे मेरी तकरीर सुनता ईमान ले आता, मेरा चलना देखता ईमान ले आता, मेरा चेहरा देखता ईमान ले आता, मेरा अमामा देखता ईमान ले आता, मेरी गुफ्तार को सुनता ईमान ले आता, मेरे साथ बैठता पल भर में ईमान ले आता। हजारों की तादाद में लोग आज मुसलमान हो गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया हजारों ने। तो माँ ने कहा, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। मतलब ये है, इसीलिए कहा गया कि औरतों पे ज्यादा मेहनत करो, उन्हें दीनदार बनाओ। रुक जा यार दानिश भाई, एक सेकंड में और आप खामोश हो जाइए। इसीलिए माँ को दीनदार बनाओ। माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा, माँ नमाजी होगी तो बेटा नमाजी होगा, माँ नमाजी होगी तो बेटी नमाजी होगी। माँ ने कहा, बेटा तेरा कोई कमाल नहीं। का कैसे? फेस तो मेरा देखा लोगों ने, कमाल मेरा है। माँ तेरा कमाल कैसे? तकरीर तो मेरी सुनी, दीन की बातें मैंने की थी, दीन की बातें मेरी जुबान से लोगों ने सुनी, कलमा मुझे देखकर पढ़कर सुनकर जो है लोगों ने ईमान लाया और कलमा पढ़ा। हे माँ तेरा कमाल क्या है इसमें? सब कुछ तो मेरा कमाल है। तकरीर मेरी थी, लिबास मेरा था, कैरेक्टर मेरा था, किरदार मेरा था, चेहरा मेरा था, सीरत मेरी थी, तरीका मेरा था, गुफ्तगू मेरी थी, जुबान मेरी थी, अल्फाज मेरे थे। माँ ने कहा कमाल मेरा। कहा कैसे? कहा माँ ने कहा कमाल इसलिए तेरा नहीं है, मेरा है कि सुन, जब तू छोटा सा था, जब तेरी पैदाइश हुई तो मैंने बगैर बिस्मिल्लाह के और बगैर दुरूद पाक हुजूर पर पढ़े हुए तुझे अपनी छाती का दूध नहीं पिलाया। जब दूध पिलाया तो रब्बी बारगाह में दुआ किया, ए बारेला एक दूध के कतरे को मेरे बेटे के हक में ऐसा कर दे कि जो मेरे बेटे को देखे वो साहिब ईमान हो जाए। दुआएं मेरी थी, परवरिश मेरी आला थी, दीन के साए में, दीन के उसूल के मुताबिक मैंने तेरी परवरिश की और मैंने दुआ की है। कभी बगैर वजू तुझे दूध नहीं पिलाया, बगैर वजू का खाना तुझे नहीं खिलाया। जब खाना पकाया तो वजू किया, और रोटियां बेलते हुए मैंने कुरान की तिलावत की है, खाना पकाते हुए डेगची में कलछुल चलाते हुए मैंने कुरान की तिलावत की थी। उसी कुरान की तिलावत की बरकत का असर है, दूध पिलाने से पहले वजू करने की बरकत का असर है, हुजूर पर दुरूद पढ़ने का असर है, और मेरी दुआओं का असर है। तेरा कमाल नहीं है, सब कुछ मेरा कमाल है। मियां अगर तुमने दीन सीखा और अपनी बेटियों को दीन सिखाया तो यही सूरत में जब बेटा कामयाब होगा तो दुनिया कहेगी ये फला की कामयाबी है, लेकिन हकीकत में माँ की कामयाबी होगी। माँ को दीनदार होना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं माँ
अपनी औलाद के हक में सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहला स्कूल है, सबसे पहला कॉलेज है, सबसे पहला कॉन्वेंट है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी का नाम माँ है। तो माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा, माँ नाकारा हो जाएगी तो बेटा हो जाएगा। इसलिए दीन सीखिए और अपनी औलादों को दीन सिखाइए। बायजीद बुस्तामी माँ के कदमों को चूम लेते हैं और कहते हैं माँ मैंने मान लिया कि ये जो कुछ भी हुआ है, जितनों ने कलमा पढ़ा है, वो तेरी दुआओं की बरकत का असर है। सब कुछ तेरा कमाल है, मेरा कमाल कमाल कमाल। तो जैसी फैक्ट्री वैसा मटेरियल, समझे कि नहीं? फैक्ट्री अच्छी बनाई। अपनी औलादों को दीन सिखाइए। खुदा की इज्जत की कसम, जब तुम दीन सीखोगे तो आज अंजुम रज़ा हक्कानी यहाँ बैठ के बोल रहा है, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा भी यहीं बैठकर बोलेगा और फख्र से दुनिया वाले कहेंगे ये फला का बेटा है, इतना अच्छा बोलता है। तो आप कहेंगे ये उसका कमाल नहीं, ये मेरी तरबियत और परवरिश का कमाल। अल्लाह रब्बे कायनात उसकी मदद करता है जो दीन की मदद करता है, और जो दीन की मदद नहीं करता अल्लाह उसकी मदद नहीं करता। और जो की मदद अल्लाह करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, नीचा दिखा नहीं सकता, उस पर गालिब नहीं आ सकता। जिसे अल्लाह छोड़ देता है फिर उसकी कोई मदद दुनिया में माई कलाल कर नहीं सकता। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को अमल खैर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, दीन सीखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हाथ उठाकर बताएं इंशाअल्लाह हम दीन सीखेंगे, पक्का सीखेंगे ना? और इंशाअल्लाह अब दिल जमा कर और एक बात सुन लीजिए, ये नोट ऐसे से मत लुटाइएगा जब कारी साहब पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पेश कीजिए, ठीक है, अदब के साथ, क्योंकि ये किसी के बाप का शायर नहीं है, रसूल पाक का शायर। तवज्जो के साथ सुनिए, ये किसी के बाप का नौकर नहीं है, ये रसूल पाक के दीन का नौकर है। और जो रसूल पाक का नौकर रसूल पाक के दीन का नौकर है, उसका एहतराम करना हमारे लिए जरूरी है। उलमा का भी एहतराम कीजिए, स्टेज का भी एहतराम कीजिए। ये मैसेज दुनिया भर के लोग देखते हैं, लोग पैसे इस तरीके से उड़ाते हैं जैसे गैरों के यहाँ रविश चल गई है। अदब के साथ दीजिए, अरे दिल करता है आपका बहुत पैसा देने का, पूरी गड्डी लीजिए, एक बार जेब में रखिए, अल्लाह देख रहा है। ये जमीन लाइव टेलीकास्ट चलेगी उस टाइम, सब देखेंगे, तो दिखाने की जरूरत क्या है? अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हुजूर के नामूस पर पहरा देने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हुजूर के नाम पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के दीन की खूब मदद करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम दीन सीखेंगे और अपनी औलादों को भी दीन, नमाज पढ़ेंगे और अपनी औलादों को भी नमाज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। एक मतलब बतौर इस्तकबाल कारी ज़ैनुल्लाह अब्दुल साहब के हवाले से पढ़ दूं, यही समझ लीजिए इस्तकबाल है, क्योंकि नफीस हबीबी साहब ने कहा है कि मैं जा रहा हूं जरूरत से, अब आपके लिए ये जरूरी है कि आप इनको उठा दीजिए। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई है कि नहीं? ये भी शायर है, मैं भी शायर हूँ, तो शायरी का हक, कम से कम शायर होने का हक अदा कर दिया जाए। जोर से मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। अगर आपने शुरू में सुभान अल्लाह किया होता तो इसी अंदाज में तकरीर होती। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, अगर कुछ याद आता है, मदीना या
नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे साथ मिलके पढ़िए सारे लोग। न जीना याद आता है, जोर से पढ़िए वरना 1 घंटा तकरीर और करने लगूंगा। मोहब्बत से पढ़िए। न जीना याद। गौसे आदम के मुर्गे की एनर्जी थोड़ा सा और बढ़ाइए और मोहब्बत से बोलिए न जीना। दूसरा मिसरा और तेज से पढ़ना है, दूसरा मिसरा और तेज से पढ़ना है। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, अगर कुछ याद आता है, अगर और मदीना अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। एक शेर रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। एक शेर पढ़ रहा हूँ, नारा आप लोग लगाइएगा बहुत जोरदार। माइक पर होंगे मोहब्बत के साथ। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। जनाजा करबला में हुरमला के तीर का निकला। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब कैसे निकला जरा मोहब्बत के साथ इसलिए कि शायर अहले बैत है, इनका इस्तकबाल उसी अंदाज में। तवज्जो के साथ सुनिए। जनाजा करबला में हुरमला के तीर का निकला। जनाजा करबला में हुरमला के तीर का निकला। हुरमला के तीर का निकला। अली असगर, अली असगर। सुन्नी का कलेजा बैठता नहीं है, माइक गड़बड़ है। सुभान अल्लाह। हाँ, और सुनिए 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 सुनिए, आला हजरत का शेरों हमेशा खड़ा रहता। कान खोल करके सुन लीजिए। कभी बैठता नहीं हो ना आवाज को बैठने देता, बैठ जाती तब और जोरदार बोलता। ये मेरे तमाम साथी लोग जानते हैं। तवज्जो के साथ। जनाजा करबला में हुरमला के तीर का निकला। अली असगर, अली असगर, अली असगर, तुम्हारा मुस्कुरा